क्लास जो हमारी अभी रह गई थी क्लास उसी के आगे का ये कंटिन्यू है, जो कि हम पढ़ते-पढ़ते आपको समझाते-समझाते मैं रह गई और क्लास भी मैंने ओवर कर दी थी इवन। बट बाद में जब प्ले किया तो मालूम पड़ा कि कुछ पॉइंट तक तो वो रिकॉर्ड होता रहा, उसके बाद वो अचानक से बंद हो चुका था और उसकी जानकारी मुझे हो नहीं पाई। जानकारी ना होने से बहुत बड़ा मेरा आज लॉस हो गया, पूरा 1 आवर का टाइम चला गया मेरा। और अब आपको भी थोड़ी मेहनत मेरे साथ करनी पड़ रही है, बट आज कर लीजिए, दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। ओके। हमने अपना बेटा 10 नंबर तक ख़त्म कर लिया था। झगड़े की जड़ बून ऑफ कंटेन, है ना? झगड़े की जड़ यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारा अफेयर विद अ फ्रेंड, सुख का साथी। सुख के साथी तो लोग बहुत होते हैं, लेकिन दुःख में कोई साथ नहीं देता है। अब यहाँ पे है सेंटेंस अफेयर विद अ फ्रेंड। इसका मतलब समझिएगा, जैसे कि आप मान लीजिए कोई रिश्तेदार है, आपके घर में कोई आता-जाता नहीं है। सपोज़ दैट कोई एक रिश्तेदार है, मान लो अपने आप को बहुत अच्छा मानता हो और आपको अच्छा ना मानता हो, आपके घर ना आता-जाता हो, है ना? तो वो आपका सुख का साथी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। अगर अचानक आपकी अगर कहीं जॉब लग जाए तो वही फिर आपका सुख का साथी बनने चला आएगा। अरे नहीं, ये मेरे रिश्तेदार हैं और ये मैं इनका ये लगता हूँ, दुनिया भर का वो हमें गिनवा देंगे कि वो हमारे क्या-क्या लगते हैं, लेकिन उसके पहले वो हमारे साथ नहीं होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं अ फुलिश पैराडाइज़, काल्पनिक प्रसन्नता। काल्पनिक प्रसन्नता क्या है कि मेरा एक बहुत बड़ा घर होता, मेरी एक बहुत बड़ी गाड़ी होती, मैं एक बहुत बड़ा आदमी होता, या फिर अगर बच्चे हैं आप एकेडमिक के तो मैं क्लास में फर्स्ट आता और मैडम मुझे एप्रिशिएट करती या सर मुझे एप्रिशिएट करते, मैं क्लास मॉनिटर होता, हर चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा होता। ये सब चीज़ें हैं हमारी, है ना? तो इसी को हम कहते हैं अ फुलिश पैराडाइज़, काल्पनिक प्रसन्नता, जिसको आप कल्पना में प्रसन्नता ढूँढ रहे हैं, वो है ये। जैसे कि एग्ज़ाम्पल आपका दिया है, वन हू लिव्स इन अ फुलिश पैराडाइज़ डज़ नॉट सक्सेस इन लाइफ़। जो जीवन में एक फुलिश पैराडाइज़ की तरह सोचता है, एक काल्पनिक दुनिया में रहता है, काल्पनिक प्रसन्नता में रहता है, वो कभी सक्सेस नहीं पाता है। वो इसी में रह जाता है कि हम बहुत अमीर हैं और झगड़ालू टाइप के वो लोग हो जाते हैं एक तरह से देखा जाए तो। नेक्स्ट है हमारा बेटा अ लैम एक्सक्यूज़, झूठा बहाना। कोई ऐसा नहीं होगा जिसने कभी झूठा बहाना ना किया हो। कोई है ऐसा? अगर कोई है तो आए सामने। अब कोई नहीं आएगा क्योंकि झूठा बहाना तो आप करते ही नहीं है मेरे ख़्याल से, है ना? करते हैं। बहुत ज़्यादा मुझसे झूठा बहाना किया जाता है। मैम कॉपी नहीं लाए, काम पूरा कर लिया। मैम घर पे रह गई कॉपी। कोई बात नहीं बेटा, घर पे रह गई कॉपी को, और मैं जानती हूँ इस बात को कि आपने काम ही नहीं किया है, तो लेकिन अब आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं आप पे विश्वास जताती हूँ कि नहीं, मुझे विश्वास है आप पे, आपने ज़रूर काम किया है और काम कॉपी आपके घर पे रह गई है ना? तो इसी तरह से आपने एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, सम स्टूडेंट्स गिव अ लेम एक्सक्यूज़ टू गेट रिड ऑफ पनिशमेंट। कुछ बच्चे सज़ा से बचने के लिए झूठा बहाना बनाते हैं, अ लेम एक्सक्यूज़। इवन मैं आपको बताऊँ, जब मैं 6th क्लास में थी, मेरी मैथ बहुत वीक थी, बहुत ज़्यादा वीक थी। तो और जो मेरे टीचर थे, वो इतने काबिल भी नहीं थे कि वो एक बच्चे को देख सकें, समझ सकें, उसकी कहाँ पे कमी है उसको पता करें और उसको ठीक करें। उनको मतलब नहीं रहता इन सब चीज़ों से। आए लेक्चर दिया अपना चले गए, है ना? तो अब ऐसा नहीं है, अब तो टीचर ध्यान देता है, अच्छे से देखता है कौन-सा बच्चा उसका वीक चल रहा है। पहले ऐसा बहुत कम ही होता था। तो उसमें क्या
मुझसे जब टीचर नोटबुक चेक करते थे पहले तो सीट पे जाके चेक करते थे, सीट बाय सीट। जब मेरा नंबर आया मेरी कॉपी मेरे बैग में, लेकिन मैं होमवर्क करके ले नहीं गई थी। मुझे याद नहीं रहा या मुझे आया नहीं ये याद नहीं, लेकिन मैं लेकर नहीं गई थी और कॉपी और बैग के अंदर मेरा हाथ और सर पैर समझ लो सब है ढूँढ रहे बस अब। बार-बार कॉपी हाथ में ही है, बस निकाल नहीं रहे हम बाहर। तो टीचर मेरे समझ गए। हमने कहा सर हमने काम तो किया था लेकिन कॉपी नहीं लाए। तो टीचर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप कभी मतलब कल ले आना है आप। तो वो एक झूठ था ना मेरा अ लेम एक्सक्यूज़ था मेरा। एक लैम एक्सक्यूज़, अनबिलीवेबल एक्सक्यूज़ जिस पे विश्वास ना किया जा सके, ऐसा झूठा बहाना। नेक्स्ट है हमारा अ लॉयंस शेयर, सबसे बड़ा भाग। लॉयन से याद रखो सबसे बड़ा भाग। लॉयन ने अगर शिकार किया है तो पहले वो जम के खाएगा, खूब खाएगा, फिर छोड़ देगा। फिर उसके जो अमचे-चमचे हैं वो खाएँगे। कौन अमचे-चमचे? जैसा कि आपने मोगली में देखा होगा। मोगली में एक है ना बघीरा, क्या नाम है उसका, बघीरा नाम है कुछ, जो उसका विलन है वो। और उसके साथ में उसकी वो जो लोमड़ी रहती है, वो जब शिकार करता है तो पहले खुद खाता है, फिर कुछ बच जाता है तो वो फिर खाती है। याद आया इससे आपको? हाँ, तो ये वही चीज़ है अलाउंस शेयर, सबसे बड़ा हिस्सा। और इसका तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है कि सम एवरी एवरी सन वांट्स टू गेट अ लॉयंस शेयर इन हिज फादर्स प्रॉपर्टी। हर एक लड़का अपने माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर पाने की कोशिश करता है, हिस्सा लेने की कोशिश करता है। इसमें लिखा हुआ है ज़्यादातर, है ना? मतलब सबको नहीं कह सकते, ज़्यादातर, लेकिन ऐसा होता है। नेक्स्ट है हमारा अ रेनी डे। रेनी डे छुट्टी वाला दिन नहीं, आवश्यक वाला है ये रेनी डे। कोई कहे आज रेनी डे हो गया, मतलब ये नहीं कि आज छुट्टी हो गई, नहीं, मतलब आवश्यक, आवश्यक पड़ने पर क्या होता है ये वो बताया जा रहा है। नीड, अचानक से मान लीजिए घर में कोई बीमार पड़ जाए और पैसे एक भी ना हो, तो आपके लिए रेनी डे है वो, फिर आवश्यकता के दिन हैं आपके। या मान लीजिए बाहर पानी बरसने लगे और बाहर डॉग है, कैट है, भीग रहे हो, तो उनके लिए फिर ये रेनी डे है, आवश्यकता के दिन है। अगर उनके पास शेल्टर नहीं है, घर नहीं है तो। समझ पा रहे हैं? एग्ज़ाम्पल आपका दिया है, सेविंग मनी इज़ गुड फॉर अ रेनी डे। सेविंग मनी, बचाया हुआ धन हमारे लिए एक रेनी डे, आवश्यक दिनों में हमें काम आता है। इतना समझ में आया बेटा? 15 तक 5 और रह गए, उन्हें और समझ लीजिए आप। आपको नज़र आ रहा है? अगर क्लियर आ रहा है सब कुछ तो मुझे आप डन लिख के भेज दीजिएगा कमेंट में कि मैम डन, सब नज़र आ रहा था हमें। नेक्स्ट है हमारा अ मैन ऑफ लेटर, एक विद्वान व्यक्ति। अगर कोई मुझसे पूछे कि कोई विद्वान व्यक्ति इस धरती पर कोई रहा है कभी, तो सबके लिए अपना अलग-अलग होता है, सभी अपने अलग मानते हैं। मैं मानती हूँ पुर्तगाली को। जो हमारे यहाँ पुर्तगाली आए थे वो सबसे बुद्धिमान थे, वो सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में वो गए थे। और उन्हीं की बदौलत हमारे यहाँ ब्रिटिश भी आ गए थे, उन्हीं को फॉलो करते-करते। लेकिन वो बुद्धिमान थे, वो बुद्धिमान ना होते तो सबसे लास्ट में ना जाते और ना सबसे पहले वो आते। उन्होंने पूरी दुनिया को घूमा, पूरी दुनिया में उन्होंने सब कुछ घूमा, देखा, सुना, भारत को चुना उन्होंने। कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति है। बहुत लोगों की नज़रों में एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं वो बुद्धिमान व्यक्ति हैं। बहुत लोग अ, सबके अपने-अपने आइडल होते हैं। कोई स्वामी विवेकानंद जी को आइडल अपना मानता है। मैं भी उनको मानती हूँ अपना आइडल। स्वामी विवेकानंद जी को भी मैं उनको अपना बहुत बड़ा आइडल मानती हूँ मैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो आप मैं एग्ज़ाम्पल ही देख लेते हैं अब डायरेक्टली। पीटी नेहरू, पीटी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज़ अ मैन ऑफ लेटर्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? मैन ऑफ लेटर्स, एक विद्वान व्यक्ति थे। वाक़ई थे। उन्होंने पूरा भारत घूमा। वो एक लग्ज़री फ़ैमिली से आते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके पिता एक वकील थे इलाहाबाद में, आनंद भवन नाम से इनका घर था। और ये एक बहुत अच्छी फैमिली से आते थे, विदेश से इन्होंने पढ़ाई की थी, वहाँ से ये आए थे। वहाँ से आने के बाद भारत की दुर्दशा इन्होंने देखी। भारत
इनका अपना देश था, इसलिए उसको आज़ाद कराने के लिए इन्होंने सब कुछ किया। जो ये कर सकते थे, महात्मा गांधी जी और भी जितने भी लोग हैं जो कर सकते थे उन्होंने सब कुछ किया, हर तरह से कोशिश की हमारा देश आज़ाद हो जाए, और फाइनली हमारा देश आज़ाद हो गया, है ना? और ऐसा ही नहीं, इसलिए नहीं कहा जा रहा कि वो विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। मैंने उनकी एक बुक पढ़ी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। वो मुझे इतना इंस्पायर करती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग बुक है मेरे लिए, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और उसमें जो लास्ट एक लाइन आती है उनकी बुक में, अब बुक में तो बहुत कम ही दिया होता है, उसमें एक लाइन है कि जब मैं मर जाऊं तो मरने के बाद जब मुझे जलाने के बाद जो राख हो, उस राख को गंगा जी में बहाने से पहले जो मेरे भारत के खेत हैं, है ना, हेलीकॉप्टर से उनमें डाल देना, ताकि मैं अपनी भारत माँ की मिट्टी में समा जाऊं, और जो कुछ थोड़ा बहुत बचे वो गंगा जी की गोद में पहुंचा देना। ये उनकी ख्वाहिश थी। ये पढ़ करके मुझे ऐसा लगा वो व्यक्ति कितना ज़मीन से जुड़ा हुआ था, और वो कितना ज़्यादा अपने देश से उसको प्रेम था। अब तो कुछ भी उनके बारे में कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, लेकिन मैं जो देख रही हूँ, जो पढ़ रही हूँ, जो सुन रही हूँ, उससे उसके हिसाब से वो एक महान व्यक्ति थे। चलिए अगले पे आते हैं। रोलिंग स्टोन, अस्थिर व्यक्ति। रोलिंग स्टोन तो आप ही लोग हो, एक तरह से ये समझ लो। पढ़ाई करने बैठते हो, क्या सोचते हो, क्या पढ़ें सबसे पहले? साइंस पढ़ लें, मैथ पढ़ लें, या सोशल पढ़ लें, कंप्यूटर पढ़ लें, हिंदी पढ़ लें, यही दिमाग में रहता है ना, संस्कृत पढ़ लें। रोलिंग स्टोन हो आप लोग एक तरह से, बिल्कुल रोलिंग स्टोन। क्या कि कुछ भी मतलब स्थिर नहीं है आपका, अस्थिर है सब कुछ। अभी कुछ डिसाइड किया, अभी कुछ डिसाइड कर लोगे। और बड़ों का क्या हाल है, जिनकी मैरिज होने वाली है उनको, मान लीजिए लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनको दिखाए जाते हैं तो क्या कहते, लड़के जब देखते हैं तो क्या, उसकी नाक चौड़ी है, लंबी है, छोटी है, वो यहाँ तक नहीं पहुंच रही, वहां तक नहीं मेरे पहुंच रही है ना, काट छाट लगाते हैं, तो वो अस्थिर व्यक्ति हैं। समझ पा रहे हैं? और इसी तरह से लड़कियों में भी होता है वो भी। और सबसे बड़े तो अस्थिर व्यक्ति होते हैं पॉलिटिशियन, जैसा कि आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सम पॉलिटिशियन हैव बिकेम रोलिंग स्टोन। वो एक अस्थिर व्यक्ति होते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, चिराग पासवान जी से पहले उनके पिताजी जो थे, उन्होंने केवल उनके जो सीटें होती थी 5 या 6 होती थी, और पूरी सरकार बदल के रख देते थे वो। केवल इतने से आप समझ लीजिए। तो अस्थिरता हुई कि नहीं हुई? वही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेड ऑफ नाइट। अब आप बताओ, डेड ऑफ नाइट का मतलब क्या हुआ? रात की आधी मौत। अगर रात की आधी मौत होगी, आधी तो जिंदा है अभी, यानी कि अर्ध रात्रि, आधी जिंदा है वो भी। तो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है आपने? द थीव्स स्टोल अवे द होल कैश एट डेड ऑफ नाइट। आधी रात को चोर आए और सारा कैश लेके चले गए। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा अ ड्रॉप इन द ओशियन। इसकी हिंदी और उस पे जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, समुद्र से एक बूंद अगर हम निकाल लें पानी, एक बूंद, या समुद्र में एक बूंद पानी डाल दें, क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? कभी नहीं फर्क पड़ेगा, है ना? इसका आंसर आप कमेंट में दिया कीजिए, नहीं पड़ेगा मैम फर्क, या पड़ेगा फर्क मैम। ओके। इसके अलावा ये मुझे बताइए आप कि जैसे कि मान लीजिए किसी को भूख लगी हो बहुत तेज, कह रहा है मम्मी खाना दे, तो बहुत तेज भूख लगी है, मम्मी ने खाना बनाया ना, मम्मी स्नैक्स ले आए थोड़ा सा, तो क्या मम्मी से कहोगे? ये तो गले में ही फंस के रह जाएगा, ये गले के नीचे उतरेगा? इतनी भूख लगी और ये लाकर दे दिया। ये तो बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरे जैसी बात हो गई है, थोड़ा सा लाकर दे दिया। आई बात समझ में? तो इसमें और एग्जाम्पल क्या दिया है? एट पेरेंट्स माई एट प्रेजेंट माई सन्स पेरेंट्स ही है, सॉरी मुझे डबल नज़र आ रहा है ये। पेरेंट्स माई सन्स नॉलेज इन कंप्यूटर इज़ ओनली अ ड्रॉप इन द ओशियन। मेरा जो लड़का है उसकी जो नॉलेज है
वो कैसी है कंप्यूटर में? ड्रॉप इन द ओशियन, बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से समुद्र में एक बूंद के बराबर। मतलब वो कंप्यूटर में ज़ीरो है, वो कुछ नहीं जानता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट है हमारा, और ये लास्ट भी होगा, और शेडी डील। शेडी डील का मतलब होता है बेईमान, है ना? और जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो कभी बेईमानों पर भरोसा नहीं करता है। बेईमान व्यक्ति, कैसे लोगों को बेईमान कहेंगे हम? जैसे मान लीजिए किसी ने किसी से कुछ अपनी मुसीबत के समय पर पैसा लिया, ठीक? और फिर अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, सक्सेस हो गया, लेकिन वो अब पैसे जिसने जिससे लिए थे वो उसको वापस नहीं कर रहा है। अब ये बेईमानी है ना? उसने आपके मुश्किल वक़्त पे आपको पैसा दिया और अब आप उसको पैसे नहीं दे रहे हैं, कितनी गलत बात है ये। तो आप एक तरह से बेईमान हैं, और जो बेईमान नहीं होता है वो जो ईमानदार होता है वो बेईमानों का साथ कभी नहीं देता है। डिसऑनेस्ट ट्रांज़ैक्शन, मैन नेवर बिलीव्स इन अ शेडी डील। ओके बेटा, तो इतना हो गया। अब मैं आपकी क्लास ओवर कर रही हूँ, क्योंकि आपका भी काफ़ी टाइम जा चुका है, और जो पहले वीडियो मैंने भेजा था वो आपने अब तक कई बार देख लिया होगा, और ये वीडियो भी अब आपको जल्दी ही मिल जाएगा। और आप देखिएगा ध्यान से, ये वीडियो में मैंने आपको केवल 20 तक पढ़ाया है। आप देखिए तो 29 तक दिया हुआ है इसमें। आपको ये नज़र आएगा 29 तक, है ना? तो आपको क्या करना है, घर से ये पढ़ लेना है थोड़ा-सा, कि जब मैं अगला पार्ट 3 पढ़ाऊँ तो आपको दिक्कत ना हो कहीं भी। आप अच्छे से समझ पाएँ कि हाँ, हाँ मैम ने ऐसे-ऐसे बताया था, तो और हो जाएगा कंप्लीट। ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं बेटा, अभी नहीं समझ में आ रहा है, जब एग्ज़ाम में हम जाते हैं तो हमारी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये क्या दे दिया? ये क्या ऑप्शन दे दिया? मतलब कुछ फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है वहीं पे। समझ गए आप? तो इसको देख के आइएगा बेटा। इसी के साथ मैं आपकी क्लास ओवर कर रही हूँ। हैव अ नाइस डे।